नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। आज बताते हैं ईडी क्या है और कैसे काम करती है, परंतु पक्ष और विपक्ष में सोच समझ के करती हैं। हम लोग ईडी से हैं। काला धन दिखाओ, काला धन। रुक जा माई बाप, आवत है। दूध के धुले हुए हैं, ये तो अपने आदमी हैं। चल चल चल। बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है ईडी। ईडी मुख्य तौर पर 3 कानूनों के अंतर्गत काम करती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अंतर्गत ईडी फॉरेन एक्सचेंज में वायलेशन की जांच करता है। पीएमएलए को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने या मामले में शामिल अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया है। एफईओए को आर्थिक अपराधियों को भारत से भागने से रोकने के लिए बनाया गया है। अब जानते हैं कि ईडी के अधिकार क्या हैं। सीबीआई केंद्र, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने पर ही जांच करती है। इसके अलावा राज्य के मामले में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस से पहले किसी भी मामले की जानकारी मिल जाती है तो भी वे जांच शुरू कर सकती है। ईडी पर अरविंद सर, नया पार के कुछ विचार। अगर आप ये जानना चाहते हो कि किसी संस्था की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो आप उसके लोगो को ध्यान से देखना। लोगो का मतलब है प्रतीक चिन्ह। उदाहरण के तौर पर मेरे सामने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रतीक चिन्ह है, लोगो है। इस लोगो को देखकर मैं आपको यह बता दूंगा कि इस संस्था का वास्तविक उद्देश्य क्या है। स्थापना का वास्तविक उद्देश्य, नॉर्मल उद्देश्य तो हम सबको मालूम है कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो भारत में भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है और जेल में डालती है। यह हम आम जन में धारणा बनाई गई है। वास्तविक धारणा क्या है वो मुझसे समझिए आप। ईडी के लोगों को जरा ध्यान से देखो, कैसे जलेबी नुमा गोल गोल घनचक्कर वाला लोगो बनाया गया है। ईडी अगर चाहती तो बीच में ऐसे लिख देती सीधे ईडी, सीधा सीधा, माने कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे रास्ते में मिलेगा, उठाऊंगा और जेल में डाल दूंगा। पर सीधा काम कर नहीं सकते ना, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो बीच में सत्ताधारी दल के नेता भी मिलते हैं। अब उनको तो पकड़ नहीं सकते, तो साइड से कल्टी मारनी पड़ती है। साइड से कल्टी मारेंगे तो लाइन सीधी नहीं रह पाएगी। लाइन सीधी नहीं रह पाएगी तो जलेबी नुमा बनना शुरू होगा। इसीलिए तो ईडी को ध्यान से देखो कि हम अपनी कार्रवाई सीधी नहीं कर सकते, हमें गोल गोल जलेबी बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए ईडी हमने सीधी सीधे नहीं लिखा है, ऐसा घुमा घुमा के लिखा है, पीसिंग पीसिंग पीसिंग। घन चक्कर बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। तुमको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि जांच की शुरुआत कहां से हुई है इसकी जब तक तुम जानकारी निकालोगे तब तक तुमको यह भूल जाओगे कि जांच की अंत कहां हो रही है। ना तो शुरुआत मालूम है तुमको, ना अंत मालूम है, बस ये दुनिया चल रही है ईडी के नाम पर। 1-1 साल लोगों को जेल में रखा जाएगा, क्यों पता नहीं, बस जांच चल रही है। आए थे घोटालों की जांच करने के लिए और जांच में घोटाला करने लगे। ये वो संस्था है जिसे भारत की जनता विश्वास की नजरों से देखती है। और जब ऐसी संस्थाएं निष्पक्ष होकर काम नहीं करती हैं, किसी पार्टी विशेष के लिए काम करती हैं, तो भारत की जनता संवैधानिक संस्थाओं में अपना विश्वास खोना शुरू कर देती है। भारत की जनता का जैसे फौज के प्रति विश्वास है, कोर्ट के प्रति विश्वास है, वैसा विश्वास आज ईडी के प्रति नहीं है। भारत की जनता आज ईडी को जैसे पुलिस विभाग को देखती है वैसे ही देख रही है, सबकी नजरों से। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो वर्तमान में आप देख सकते हो। दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने जेल में डाल दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में, और इससे पहले मनीष सिसोदिया जी भी जेल में ही है मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में। एक शराब नीति लेकर आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग ईमानदार हैं,
मेरी नजर में भारत का कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता ईमानदार नहीं है। मेरी नजर में सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी दो प्रकार के होते हैं, एक जो करते हैं, दूसरे जो करते नहीं है लेकिन उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन वो चुप रहते हैं। इन लोगों ने किया होगा, क्योंकि जहां धुआं है आग भी वहीं होगी। ईडी फालतू में किसी को परेशान नहीं करेगी। चूंकि ये लोग जेल में, ये इनकी गलती है। इनके पास वो वकील नहीं है जो लालू प्रसाद यादव के पास थे, राम रहीम के पास थे। राम रहीम वो बलात्कारी जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप है, कमाल का वकील है उसके पास, आरोप सिद्ध हो चुका है, फिर भी उसको दर्जनों बार पैरोल मिल चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भरे मन से यह बोला था कि किसी पार्टी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी को यह बात मालूम है। बाद में उसी पार्टी का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है, तो क्या ईडी हमारे प्रधानमंत्री जी को गवाह बनाकर उस अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है जो आज बीजेपी में शामिल हो चुका है? क्योंकि ईडी गवाह बनाकर ही अरविंद केजरीवाल को जेल में रखे हुए है, और मनीष सिसोदिया जो जेल में हैं, उनके ऊपर अभी 1 साल से ट्रायल ही नहीं हुआ है। यानी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ऐसा लास्ट में निकल कर आ रहा है। अरे जब सबूत इकट्ठे हो जाए तो जेल में डाल देना। बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के बाहर हैं, और जो थोड़ा सा विकास की राजनीति कर रहे हैं वो जेल के अंदर हैं। भारत में 2 प्रकार की राजनीति हो रही है, पहला एक विकास की राजनीति, दूसरा भटकावे की राजनीति। कम से कम अरविंद केजरीवाल विकास की राजनीति तो कर रहे हैं, झूठे हैं मानता हूं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर इनका काम भी देखो, कम से कम स्कूलों पे तो काम हो रहा है। विदेश का कोई व्यक्ति भारत आता है तो ना वो गुजरात के स्कूल देखने गया, ना वो महाराष्ट्र के स्कूल देखने गया। क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो राजधानी का फोकस सब जगह होता है। दिल्ली के स्कूलों ने जो इंप्रूवमेंट दिखाया है वो सच में अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, विपक्ष जितना मजबूत होता है उस देश में उतनी मजबूती होती है। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है इसका पता कौन बताएगा? क्योंकि मीडिया दलाल हो चुकी है, विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जो बातें पहुंचनी चाहिए जनता तक, क्योंकि जनता, मीडिया और विपक्ष सरकार का आईना होती है। आईना हमें बताता है कि हमारे ऊपर क्या कमी है, क्या हमको और बढ़ाना है, कहां काम करना है। तो आईना मत तोड़िए, मेरा सरकार से ये निवेदन है। अब एक प्रश्न और उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर कैसे सरकार चला सकते हैं? वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू होना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए कोई संवैधानिक संकट तो हो ना। वहां विधायक खत्म हुए हैं, सब लोग राजी हैं, कोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अगर चलाना चाहे तो चला सकते हैं। अब राज्यपालों की स्थिति तो सबको मालूम है। कुछ राज्यपाल तो ऐसे भी हैं जो इस योग्य है ही नहीं कि उन्हें राज्यपाल रखा जाना चाहिए। किताबों में पढ़ा था कि राज्यपाल कठपुतली होता है, कुछ ने तो यह सिद्ध भी किया है। और जहां देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था वहां आवाज नहीं उठाई गई है। जैसे मणिपुर में क्या राष्ट्रपति शासन लगने के हालात नहीं थे? वहां का मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो गया था। हरियाणा में क्या राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति नहीं थी? वहां का मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल हो गया था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो स्पष्ट रूप से यह कहता हूं आप सभी जनता से कि अपने आप से प्रश्न पूछो, जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है वो गलत बोलो। अरविंद केजरीवाल अगर गलत हैं तो जेपी नड्डा जी भी गलत हो सकते हैं। ऐसे ही विपक्ष में कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया है, कांग्रेस की भी गलती है इसमें। आपका अकाउंट सीज हुआ है कानूनी कार्रवाई के द्वारा, क्यों आपने वो पेमेंट लेट किया? अगर आप इस प्रकार का कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो कार्रवाई होगी। और जरा देखो ध्यान से, अगर सत्ताधारी दल विपक्षी पार्टियों पर कोई कार्रवाई कर रही है तो वो बिना कानून के सहारा लिए नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो कानून के इतर कोई काम करते तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट उनको नजरअंदाज कर देती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को नजरअंदाज किया भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित हुए हैं, तो क्या ईडी को जांच नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर? तो ईडी की निष्पक्षता पर सवाल तो उठेगा ना। अब तो सब काम खुलेआम हो रहा है, अगर तुम इस पार्टी में जाते हो तो तुम ठीक हो जाओगे, उस पार्टी में जाते हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी।